एक एक पैसा जमा कर कर हम अपने सपने को पूरा करने के लिए मोबाइल लेते हैं, पर वो मोबाइल की जो वारंटी जो होती है वो सिर्फ 1 साल की होती है। 1 साल में अगर ख़राब हुआ तो गैलरी जो है इसका ज़िम्मेदार होती है। फ़िलहाल एक ऐसा ही मामला सामने आया हमारे, जहाँ पर रियलमी का मोबाइल लेने के बाद 1 साल के अंदर ख़राब हुआ। ख़राब होने के बाद किस तरह से कस्टमर परेशान है मोबाइल को लेकर, लगातार क्रोमा के कस्टमर केयर पे जाकर और यहाँ के जो रियलमी जो कंपनी है उनको कॉल करके कंटिन्यू अपडेट ली जा रही है। फ़िलहाल अभी तक उनका मोबाइल नहीं मिला। हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? आकाश यादव मेरा नाम। कितने का आपने मोबाइल लिया था? कौन सा? मुझे वो मोबाइल टोटल 15,851 रुपये कुछ समथिंग था। मैंने 15 अगस्त को लिया था, 2024 में 15 अगस्त। रियलमी 12X 5G ये मोबाइल मैंने लिया था। और वो मोबाइल लेते समय उन्होंने क्रोमा वाले ने, जो क्रोमा वाले का जो वहाँ रिप्रेजेंट करता है, उनका जो शॉपकीपर जो होता है, वो उन्होंने मुझे मोबाइल लेते समय बहुत कुछ बताया था कि आप मोबाइल लेने के बाद आप ये करिए वो करिए। इंश्योरेंस भी मुझे बोला गया था। इंश्योरेंस में उन्होंने मुझे बोला था कि 1 साल के अंदर अगर मोबाइल में कुछ डैमेज होता है या कुछ होता है तो क्रोमा की तरफ से हम आपको बदली करके देंगे। और उसका एक एक्सटेंड वारंटी भी मुझे उन्होंने नेक्स्ट ईयर का भी बढ़ा के उन्होंने दिया था। मतलब वो जो इंश्योरेंस आपने निकाला था वो अलग से इंश्योरेंस था उसका? अलग से लिया था उन्होंने पेमेंट उसका कुछ समथिंग 2200-2300 रुपये तक जाता है। वो भी पेमेंट उन्होंने मेरे को उसी समय लिया था। उस समय मैंने वो क्रेडिट कार्ड से वो मोबाइल लिया था मैंने। कब आपका मोबाइल ख़राब हुआ? कब आप क्रोमा? जून महीने के एंडिंग में ख़राब हुआ। तो मैंने जैसे ही क्रोमा में कांटेक्ट किया फर्स्ट डे में, तो जुलाई में मैं जब जुलाई में गया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार गैलरी जाइए। फिर मैं जब गैलरी गया तो घाटकोपर में गया तो वहाँ पर वो गैलरी रियलमी की नहीं है, लेकिन रियलमी से वो टाइप है वो गैलरी EMI का, अपने रियलमी का। फिर उन्होंने मुझे बोला कि सर ये आपका इंश्योरेंस है, तो आप एक काम करिए, आप क्रोमा में जाइए, क्रोमा वाले आपको इंश्योरेंस के थ्रू ये आपको करके देंगे। फिर मैं नेक्स्ट डे उसी दिन में शाम को क्रोमा में आया तो वहाँ एक लेडी बैठी थी, उनका कुछ नाम सना या रीना करके ऐसा कुछ नाम है उनका। उन्होंने मुझे बोला कि मैं ये फॉरवर्ड करती हूँ कंप्लेंट। उन्होंने कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन किया। कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि हमारा बंदा आपके यहाँ पर आएगा विदिन 48 आवर्स के अंदर आपसे मोबाइल पिकअप करके जाएगा। आपको मोबाइल पिकअप करने का तो आपको 500 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने मुझे बोला एक लिंक भेजेंगे। तो उनका बंदा कुछ मेरा कंप्लेंट 3 दिन के ऊपर हो गया रजिस्ट्रेशन करके भी, तो मेरे पास कोई आया नहीं लेने के लिए। मैं 7 दिन तक ऐसे ही परेशान रहा। बाद में फिर मैंने कस्टमर केयर को कंटिन्यू कॉल करते रहा। फिर मेरे भांजे ने उसका फीडबैक लेते रहा। मेरे भांजे को भी मैंने बोला उसका फीडबैक लेने, उसने भी फीडबैक लिया। तो बाद में फिर वो क्रोमा वाले बोले सर हम आपको तुरंत ही लिंक ये सेट करते। जब उन्होंने लिंक सेंड किया तो उसमें पेमेंट के लिंक में रियलमी की जगह रेडमी, उनकी ये भी गोलमाल, उसमें भी गोलमाल। रियलमी की जगह रेडमी करके उन्होंने एक्सेप्ट टाइप मॉडल आता ना, टाइप मॉडल में उन्होंने रेडमी करके भेजा था। बिल की कॉपी है आपके पास? हाँ, उसकी बिल कॉपी है मेरे पास। तो उसके बाद फिर मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया। फिर कस्टमर केयर ने बोला हम मतलब ये करके आपका कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन करके हम आपको 24 घंटे के अंदर इसका रिप्लाई कर दे। फिर 24 घंटे तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैं क्रोमा में गया। क्रोमा में जाने के बाद वो मैडम को बताया मैम आपकी गलती की वजह से मुझे आज 90 दिन भी भागना पड़ रहा। बोला मोबाइल में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्या था? मोबाइल में ये प्रॉब्लम हो गया था, मोबाइल में सिम कार्ड दिखाना बंद हो गया था। तो उसमें उन्होंने मुझे एक बार बोला अपडेट करके देखो। मैंने अपडेट भी किया। अपडेट करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब 2 दिन तक मोबाइल में नेटवर्क आ रहा जा रहा, उसके बाद फिर तीसरे दिन पूरा बंद हो गया। फिर मैंने मोबाइल उनका बंदा आके फिर मेरे यहाँ से मोबाइल लेके गया। मोबाइल लेके जाने के बाद भी मेरी वहाँ पर मोबाइल भी वहाँ पर मतलब मोबाइल जब हमारे यहाँ से कोई बंदा लेके जाता है, फिर मोबाइल जब हम लोग वहाँ पे सबमिट करते तो सबमिट का मैसेज आना चाहिए, वो भी मैसेज नहीं आया था। फिर मैंने कस्टमर केयर को कॉल लगाया। फिर कस्टमर केयर को फिर जो साहिल शेख करके लड़का जो आया था, फिर उसको मैंने कॉल किया कि भाई आपने मेरा मोबाइल लेके गया लेकिन आपने वहाँ पर सबमिट किया, उसका मुझे कुछ मैसेज नहीं आया। वो बोला नहीं सर आपको कल तक आ जाएगा, सॉरी मैं लेट हो गया। फिर उन्होंने परसों के दिन मेरा मोबाइल आज गया, मतलब समझे परसों के दिन मुझे मोबाइल है। मतलब इनकी तरफ से हमेशा लापरवाही चलती रह गई। और अब मुझे उनका कहने का मतलब है कि मोबाइल बन नहीं रहा है, कंपनी ने मॉडल मतलब बंद कर दिया है, इसके लिए एफर्ट नहीं कर पा रहे, तो हम आपको 6,000 का ये दे रहे कूपन दे रहे। तो मैं बोला 6,000 का कूपन मैं क्यों लूँ जब मुझे मेरा इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? मतलब आपका टोटल जो अमाउंट था वो करीब 15,000 चले गया। 15,000 अब 1 साल के अंदर आपको जो है 6,000 रुपये वो लोग 6,000 रुपये दे रहे हैं। तो फिर हम लोग कमा के लाते हैं और वो ऐसे ही अगर ये कंपनी वाला का फिर एक पॉलिसी हो जाएगा, लोगों का 6 महीने में 8 महीने में मोबाइल ख़राब करो और लोगों को 6,000 4,000 रुपये दे के अपने फ़ायदा करके लो। ये तो कंपनी का फ़ायदा हो रहा है ना। हम जैसे गरीबों का क्या? फिर हम जैसे गरीबों का क्या? हम 6,000 रुपये लेके फिर हम 10,000 रुपये डालकर एक दूसरा मोबाइल ले। मैंने वो मोबाइल मेरी वाइफ के लिए लिया था, जो उसमें मेरे बच्चों का स्कूल की पढ़ाई होती है,
जिसमें बच्चों का स्कूल का जो भी आता है वो मेरी मोबाइल के लिए, क्योंकि मैं काम से बाहर रहता हूँ, मैं 24 घंटा घर पे नहीं दे सकता मोबाइल के लिए बच्चों के लिए, इसलिए मैंने एक मोबाइल अपनी वाइफ को लेके दिया था, जो मेरे बच्चे भी उसमें पढ़ाई करते और वो घर के लिए यूज़ होता है वो मोबाइल। आज मुझे क्या मांग करेंगे? आप एक महीने से परेशान हो, जिस तरह से लगातार जो है मोबाइल लेने के बाद में कहीं कहीं ऐसी कंप्लेंट्स आती है कि 1 साल के अंदर मोबाइल ख़राब हो गया, डैमेज हो गया है, उसको सिर्फ रिपेयरिंग करने के लिए जो है ऑप्शन दिया जाता है, पर आपने एक एक्स्ट्रा जो है इंश्योरेंस आपने निकाला ताकि मुझे जो है उसकी जो सर्विस है मुझे बेस्ट मिल पाए, पर वो मिली नहीं। मैं को कुछ मतलब उसका एक भी फीडबैक ही नहीं मुझे मिला, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा, वो इंश्योरेंस का भी मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैं उनको वही बोला कि मुझे वो 6,000 रुपये मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने बाद में मुझे मेल डाला कि आपको 6,000 रुपये, इतना 6,150 या समथिंग कुछ है अमाउंट, वो उन्होंने मुझे बोला कि आपको यही लेना पड़ेगा, कंपनी एफर्ट नहीं करी। तो बोला मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा मोबाइल बना के दीजिए, मेरा इंश्योरेंस है, मुझे बाकी कुछ सुनना नहीं है। लेकिन अभी तक कंपनी की तरफ से मुझे कुछ भी फीडबैक नहीं मिला है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मुझे वो मोबाइल जैसा था, मुझे वैसा नया मोबाइल चाहिए। मोबाइल के बदला मुझे या तो मोबाइल दीजिए या तो मेरा मोबाइल रिपेयरिंग करके दीजिए। ये थे हमारे सामने बात करने के लिए मौजूद आकाश जी, जो एक रियलमी का मोबाइल लेने के बाद में फंस गए। उनके ऊपर एक था कि एक इंश्योरेंस मैंने निकाला, ताकि इंश्योरेंस इसलिए निकाला ताकि वो मोबाइल का जो है प्रॉफिट, अगर कहीं वो मोबाइल टूट जाता है या उसका डिस्प्ले चला जाता है, उसका मुझे अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। मेरा जो 2,000 के जो मैंने इंश्योरेंस निकाला उसी पे वो मोबाइल मेरा बन जाएगा। पर फिलहाल अभी तक जो है इनका मोबाइल बना नहीं है, और ये क्रोमा जो कंपनी है उन पर जो है आरोप लगा रहे हैं कि लगातार मैं 1 महीने से भाग रहा हूँ और अभी तक मेरी जो है कोई सुनवाई नहीं हुई है, और ना ही मेरा कोई जो परेशानी थी, मोबाइल की जो कंडीशन थी वो भी ठीक नहीं हो पाई है। इनका कहना ये है कि जब मोबाइल भी जो फिलहाल जो है इनका जो मोबाइल जमा है उनके पास ही, क्रोमा के पास, अब इनका यही कहना है कि हमें मोबाइल के बदला मोबाइल चाहिए। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपने के साथ हमारे सामने बने रहे। लोग इससे मुनव्वर शेख, कैमरामैन शाहरुख खान के साथ।